हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे फ्रेंड। फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप सिलाई में अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए अगर आप सिलाई करते हैं तो। फ्रेंड, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, उसको मैं बताना चाहूँगी। हम टेलर लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है समझ में नहीं आता। मतलब एक दो तो ये होता है कि जो चौक है और इंची टेप है और धागा है, ये गुम जाता है। एक दुख तो ये है, ये एक तरफ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे कस्टमर आ जाते हैं हमारे पास कि सिलाई तो करवा लेते हैं, सिलाई करवा के ले जाते हैं, फिटिंग भी प्रॉपर बैठ जाता है, सब चीज़ सही रहता है। उसके बाद भी उन लोग पैसा हाँ ठीक है जाके घर जाके देंगे या तो फिर नेक्स्ट मंथ देंगे, ऐसे करके उन लोग यहाँ से लेके तो चले जाते हैं कपड़ा। लेकिन ना तो उन लोगों का पेमेंट आता है, ना कॉल आता है, ना मैसेज आता है। बार बार आप चाहे कितनों भी कॉल कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है। एक ऐसा ही घटना मेरे साथ भी हुआ है। क्या हुआ है मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड। शादी का सीज़न था, गर्मी चल रहा था उस टाइम। गर्मी में क्या था, मतलब समर वेकेशन लगा हुआ था बच्चे लोगों का। तो मैं समर वेकेशन के लिए अपने मायके गई हुई थी और मैं कम से कम, मेरा मायके दूर पड़ता है, मुंगेरी जिले में पड़ता है और मैं दुर्ग जिले भिलाई में रहती हूँ। तो क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो बच्चे लोगों की पढ़ाई के चलते मैं उतना ज़्यादा अपने मायके आ जा नहीं पाती हूँ। मतलब साल में वही एक दो बार बस आना जाना हो पाता है। तो एक गर्मी की छुट्टी में जाती हूँ और तीजा वगैरह में अगर जाने को मिल जाए, जैसे एग्ज़ाम वगैरह नहीं रहेगा बच्चे लोगों का, तब या तो फिर राखी में ऐसे देख के एक बार मिल जाता है। मतलब बहुत कम ही जाना होता है मेरा। तो समर वेकेशन में जैसे मैं जाती हूँ ना, तो थोड़ा लंबा टाइम ही रुक के आती हूँ। तो वैसे मैं अभी समर वेकेशन में गई थी, मतलब वही 20-25 दिन के लिए रुक के आऊँगी ऐसा के गई थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरे को कॉल आया, गए हुए वहाँ मैं मतलब शादी में ही गई थी, शादी में गई थी। तो शादी में जैसे जाती हूँ ना तो रुक के भी आती हूँ। तो वैसे ही जाने के बाद 2 दिन के बाद जस्ट मेरे को कॉल आता है कि दीदी मेरे को ब्लाउज सिलाना है ऐसा के। तो मैं बताई उनको कि मैं तो बाहर आ गई हूँ ऐसा के। तो पूछी मेरे को कब तक आओगे करके। तो मैं बताई कि मेरे को अभी 15-20 दिन कम से कम लगेगा ही लगेगा ऐसा के। तो फिर उन्होंने बोला कि दीदी प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए ना, क्योंकि मेरे घर में शादी है और मैं आप के पास ब्लाउज सिलाती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है आपके, मतलब आप जो सिलती हो आपका फिटिंग अच्छा लगता है ऐसा के। तो फिर मैं पूछी कब तक रुकना होगा आपका करके। मैं जैसे गई थी वहाँ 7-8 तारीख को गई थी, तो वही 20-25 तारीख को वापस लौटूंगी ऐसा कि मेरा था। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे घर में शादी वही मतलब 17-18 को है। तो उन लोग भी बाहर से हैं, कहाँ से हैं वो तो मेरे को कंफर्म पता नहीं है, लेकिन दुर्ग में जॉब करते हैं भैया। तो उन लोग दुर्ग में रहते हुए हैं। तो फिर उन लोगों का यहाँ से निकलना 16 तारीख को निकलना होगा दुर्ग से। तो उन्होंने बोला कि मेरे को आप 15-16 तारीख तक दे देंगे तो चल जाएगा ऐसा कि। मैंने बोला ठीक है। मैं सोची कि मतलब अब 10 दिन तो रुक ही ली हूँ, 10 दिन और रुकूँगी तो इससे अच्छा कि घर ही चली जाती हूँ। मिलना तो हो गया और मेरा थोड़ा बहुत कमाई भी हो जाएगा ऐसा कि। मैं फिर वहाँ से वापस आ गई, 10 तारीख को वापस आ गई। उसके बाद फिर उन्होंने कपड़ा पहले से ही दे दिए थे, मतलब किसी के हाथ भिजवा दिए थे। उसके बाद फिर उस कपड़ा को मैंने सिली, 2 दिन के बाद उनको कंप्लीट करके दे दी। तो फिर उन्होंने बोला कि दीदी मैं इस महीने अभी पेमेंट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे घर में शादी है तो थोड़ा पैसे का दिक्कत है ऐसा के। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मेरी कस्टमर तो है ही और जॉब में भी है तो दे देगी। अब मैं भी समझती हूँ, चलो ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि पैसे का दिक्कत हो जाता है और घर में काम है, शादी है, तो चलो ठीक है फिर दे देना नेक्स्ट मंथ है सर के। मैं बोली ठीक है सर के। हो गया, फिर दूसरा मंथ हो गया। फिर दूसरा मंथ में कम से कम 15 दिन निकल गया, ना तो उनका कॉल आया ना तो मैसेज आया, कुछ नहीं आया। मैं भी भूल गई थी मेरे को भी याद नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि उनके हस्बैंड का कॉल आता है कि दीदी मेरे को पेमेंट करना है तो आप नंबर देंगे क्या, फ़ोनपे वगैरह है सर के। मैं बोली ठीक है सर के। उनको नंबर दी, फ़ोनपे नंबर दी, उनको व्हाट्सएप करी हूँ। और उसके बाद से फिर ना तो उनका कॉल आया मैसेज आया। और लगभग अभी कम से कम
वही 2-3 महीना हो गया। इतना मतलब डेली कॉल कर कर के थक गई हूँ मैं। बार बार ना तो उनका वो ना तो कॉल रिसीव करती है। चलो ठीक है, उस टाइम अवेलेबल नहीं रहती होगी। मैं दोनों के पास कॉल करती हूँ, उनके हस्बैंड का भी नंबर है और उनका भी नंबर है, दोनों का नंबर है, तो दोनों के पास कॉल करती हूँ। तो फिर उतना टाइम उन लोग नहीं देखते, ठीक है, बाद में देखते होंगे तो बैक कॉल करना चाहिए। और क्या था, 3 ब्लाउज थे, ठीक है, 3 ब्लाउज था और तीनों साड़ी में फॉल भी लगाना था। तो मेरे पास फॉल पिको मशीन तो है नहीं, तो मैं जो फॉल लगाने का रहता है, मेरे पास जो कपड़ा आता है उसको मैं बाहर लगाने के लिए देती हूँ। सोचो, उनका तीनों साड़ी मैं बाहर मार्केट में लगवाने के लिए दी थी फॉल। उसका पैसा मतलब पेमेंट मैं ही करी हूँ, प्लस में जो साड़ी मतलब ब्लाउज सिली हूँ उसका अस्तर वगैरह मैं ही लगाई हूँ। और उसका जो धागा या डिजाइन वाला, तीनों ब्लाउज डिजाइन का था, तो वो सब मत क्या करो यार, ऐसा पता है अच्छा नहीं लगता। अगर सिलवा रहे हो ठीक है, किसी का मेहनत को तो भी देखो, ठीक है, मेहनत रहता है चल जाता, लेकिन मेहनत के ऊपर मेरा उसमें पैसा भी लगा हुआ है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेरा उसमें मेहनत लगा है कि हाँ थोड़ा सा टाइम लगाई हूँ उसके बाद सिल के दे दी हूँ। एक ब्लाउज सिलने में पता है 3 से 4 घंटा लगता है। जैसे कि आपको कटिंग करने में आधा घंटा लग जाएगा, सिलने में डिजाइन वाला ब्लाउज है तो 2-2.5 घंटा तो लग ही जाता है, और आधा घंटा हुक आई का लगता है, तो कम से कम 3-4 घंटा लगता है। किसी की मेहनत को ना आप ऐसा मत क्या करो। आप लोग खुद जॉब वाले हो, अगर आप काम करते हो, आपके पास पेमेंट नहीं आता है तो आपको कैसा लगता है आपको खुद ही पता होगा। ऐसा मत क्या करो किसी के पास, पता है अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। ये मेरा नटखट बच्चा वीडियो बना रही हूँ तो आ गया मेरे पास। सो फ्रेंड ये है, और वो मतलब क्या बोलूँ अब, क्या बोलूँ, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द है नहीं। ऐसे कस्टमर लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ये क्या ये सही है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मतलब मैं स्टोरी को बताना चाह रही थी कि इसको बताऊँगी करके, इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बनाती हूँ सर के। ये ना फ्रेंड, ये मेरा बच्चा है छोटा वाला। और आप कौन सी क्लास में हो, कौन सी क्लास में हो? KG 2 में है ये, ठीक है। क्या नाम है आपका? विदित जोशी। और ये स्कूल से आया है, स्कूल से आने के बाद टीवी देख रहा है। हाँ, मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि मस्ती कर रहा है। सो फ्रेंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा टॉपिक ये था कि सिलाई में अपना स्पीड कैसे बढ़ाना है सर के। सो फ्रेंड मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे फर्स्ट ये है कि आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा आते हैं, है ना, तो उसका कटिंग जो है आप रात को ही करके रख लीजिए। जो जितना भी चाहे ब्लाउज सिलना है, सूट सिलना है, कुछ भी आपको जो सिलाई करना है उसका कटिंग आप रात को ही करके रख लीजिए। उसके बाद फिर नोविदित आ खाएगा। उसके बाद फिर जो कटिंग किए हैं, जो सिलाई करना है, जैसे आप रात में कटिंग किए उसका सिलाई आपको सुबह करना है, तो उसका धागा, उसके मैचिंग का धागा और जो सामान लगता है, जैसे चौक हो गया, इंची टेप हो गया और कैंची हो गया, ये सब अपने पास रखिए। मतलब मशीन में सिलाई के पास ही रखिए जहाँ पे आप सिलाई करेंगे, उसको सबको इकट्ठा एक साथ करके रखिए। उसके बाद फिर है आप जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाने की कोशिश करिए। जैसे हम लोग मतलब लेडीज़ लोग ही अधिकतर ऐसा होता है कि लेडीज़ लोगों को घर का भी काम करना होता है। नहीं ना विदित, नीचे उतर, पंखा नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ ना, पंखा ऑन नहीं करना है, नीचे उतरो। लेडीज़ लोगों का ये होता है फ्रेंड कि मतलब आप चाहे बाहर का काम करो, चाहे मतलब कुछ भी करो, चाहे आप सिलाई का भी काम कर रहे हो, तो ऐसा है कि आपको घर का काम करना ही करना पड़ेगा, ऐसा है। तो घर का काम करने के लिए आप आदत डालिए कि थोड़ा जल्दी, जैसे कि आप 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे की जगह में 5 बजे उठिए। 5 बजे के जैसे आप 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे की जगह में 4 बजे उठिए, ताकि आप जितना जल्दी उठेंगे उतना ही जल्दी आपका काम भी होगा। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिक्कत जाएगा उठने में, आदत डलने में, लेकिन धीरे धीरे आप यकीन मानिए, धीरे धीरे आपका आदत हो जाएगा ना, तो बहुत, क्योंकि जितना जल्दी आप काम कर लोगे ना उतना ही
अच्छा लगता है। काम बहुत ज़्यादा अगर आपके पास रहता है तो मतलब माइंड में प्रेशर रहता है कि कब मेरा काम ख़त्म होगा, कब मैं सिल के दूँगी, ऐसा करके इस टाइप का रहता है। तो आप वही करिए। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़ा आता है, सिलाई के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कटिंग तो रात में करके रखिए, एक हो गया। उसके बाद फिर सुबह जल्दी उठ के आप जल्दी जल्दी अपना घर का काम निपटा लीजिए। उसके बाद फिर सिलाई में बैठ जाइए। उसके बाद तीसरा काम ये है कि जैसे आप हुक आई लगाने के लिए है, जो हुक आई लगाने के लिए उसको आप बाहर में लगवाने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़ा आता है। तो क्या बोलते हैं, खुद ही कटिंग करना, सिलाई करना और हुक आई को लगाना पॉसिबल नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप जो हुक आई वगैरह है उसको आप बाहर में लगवाने के लिए दे सकते हैं फ्रेंड। और मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।